तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो आफ्टर गेटिंग एविक्टेड UK07 राइडर रिएक्ट किए टू द जोकर मीम। वो बिग बॉस के बारे में बहुत बड़े बड़े हिडन चीजें को रिवील किए एंड वो एक टॉपिक को टच करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे एंड इवन स्टार्टेड टू क्राई अ लिटिल बिट। सो या गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस से बाहर आते हैं, एविक्ट होते हैं, तब उनका एविक्शन इंटरव्यूज होता है। अपेरेंटली UK07 राइडर बिग बॉस मेकर से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो एविक्शन इंटरव्यूज देने से इनिशियली मना कर दिए थे, बट इवेंचुअली उनको देना पड़ा क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेशंस होते हैं कुछ। तो फाइनली उनके एविक्शन इंटरव्यूज आ गए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो जोकर मीम बहुत ज्यादा जो वायरल हुआ था उसके ऊपर फाइनली उनके तरफ से एक रिएक्शन आया। बेसिकली इंटरव्यूअर सामने उनसे सवाल पूछती है, 90% ऑफ योर कम्युनिटी ने आपको ही ट्रोल किया है, जिस पर वो रिप्लाई दिए, मैंने अपने कम्युनिटी के लिए हमेशा स्टैंड लिया है। वो बोलते हैं ना कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, तो जो अच्छे लोग थे जैसे कि एल्विश भाई, उन्होंने आज भी मेरा साथ दिया है। जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तब सब उस पे उंगली उठा रहे होते हैं। जब मैं बीच में उस जोकर वाले फेस से गया, मैंने वो मीम्स देखे, आज लोग आके मेरे को बोल रहे हैं भाई तू अच्छा खेला, बट बीच में कहीं ना कहीं वो जोकर को लेके लोग मेरे ऊपर मीम्स बना रहे थे कि भाई क्या बोल रहा है ये, कि शो बायस्ड है। आज इस चीज से लोग मुझसे अग्री कर रहे हैं। फर्क केवल वक्त का पड़ता है। उस टाइम मेरा बुरा वक्त था तो लोगों ने मुझे ट्रोल करा, आज मेरा थोड़ा सा अच्छा वक्त है तो लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसके बाद UK07 राइडर अपना एक बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टोरी रिवील करके बताया जो कि ऑन एयर नहीं दिखाया गया था, और ये स्टोरी को सुनकर बहुत सारे लोग शॉक हो गए थे, इंक्लूडिंग फुकरा इंसान। जी हाँ, उन्होंने बताया कि जब वो बिग बॉस के अगेंस्ट जाने लगे थे तब उनको बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, जैसे कि बिग बॉस की तरफ से उनको वॉक ऑफ शेम कराया गया था। उन्होंने इंटरव्यू में बोला, बहुत सारे ऐसे चीजें भी हैं जो शायद ऑन एयर नहीं हुए थे, मुझे अभी पता चल रहा है लोगों से। जैसे मैंने एक वॉक ऑफ शेम करी थी पूरे बिग बॉस के घर में, एक पूरी एक्टिविटी मेरे लिए बनाई गई थी। उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया कि तूने शो को डिसरिस्पेक्ट करी है, और पूरे घर वाले शेम शेम अनुराग, शेम शेम अनुराग चिल्ला रहे थे। पूरे घर के सामने मुझे जलील करा गया। मेरे को एक शेम का बोर्ड वो लोग पकड़ा दिए थे। आप समझ रहे हो मुझे क्या फील हो रहा था अंदर से। इसके बाद वो एक और इंसिडेंट के बारे में बात किया। आप लोगों को याद होगा जब बहुत ज्यादा UK07 राइडर को ट्रोल किया जा रहा था। बेसिकली सलमान खान उनके फैंस ब्रो सेना को थोड़ा सा मॉक कर रहे थे एंड इस चीज के खिलाफ UK07 राइडर बिग बॉस के सामने भी आवाज उठाए थे, ये गलत है बिग बॉस, इस चीज को प्लीज आप रोकिए। उस टाइम उनका शो में फेज इतना खराब चल रहा था कि वो 2 करोड़ प्लस पे करके शो से क्विट भी करने के लिए तैयार थे। तो ये सब होने के ऊपर से बिग बॉस की तरफ से उनको एक दिन इन्फॉर्म किया गया था कि आपके फैमिली ने आने से रिजेक्ट कर दिया था शो में, जबकि दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंट। उनके फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हम लोग को बोला गया था कि आपको अनुराग से बात करने को नहीं मिलेगा, आप बस बिग बॉस से बात कर सकते हो। तो भाई उनके फैमिली को बिग बॉस से थोड़ी बात करना है, उनको अनुराग से मतलब है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो ये चीज उनको बाहर आकर पता चला भाई। तो इसी इंसिडेंट के बारे में वो इंटरव्यू में कहे, उस दिन मैं सोच रहा था कि यार मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई होगी या फिर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई होगी, क्योंकि पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर मेरे घर वालों ने मुझसे बातें छुपाई हुई है ताकि मैं काम करता रहूं। आप समझ रहे हो मैं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा हूं शो में, कि हाफ इंफॉर्मेशन देकर मेरी पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही थी हर एक पॉइंट पर कि तू सह, और मैं सह रहा था। उसके बाद भी अगले दिन मैं उठता था और बाथरूम में जाकर रोता था 1-1 घंटे, बट स्टिल जैसे तैसे मैंने झेल लिया इसको। एंड यार जो वॉक ऑफ शेम उनसे कराया गया था, इस पर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान भी कहे थे, नो वन डिजर्व सच ट्रीटमेंट, डिसअपॉइंटेड। एंड यार और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आए UK07 राइडर के, जहां पर वो काफी सारे चीजों के बारे में बात किए अबाउट हिज अनफेयर एविक्शन, कि कैसे पब्लिक के वोटिंग के थ्रू नहीं बल्कि कंटेस्टेंट्स के वोटिंग के थ्रू उनको बाहर करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस वाले चाहते थे कि वो बाहर चल जाए। फिर वो मुनावर फारूकी के अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोले एंड एक जगह वो बोल दिए थे कि उनसे बड़ा दोगला इंसान उन्होंने नहीं देखा अपने लाइफ में। एंड यार नॉट ओनली UK07 राइडर बल्कि अंजलि अरोरा भी मुनावर फारूकी के अगेंस्ट बहुत बड़े एलिगेशंस लगाई एंड वो उनके अगेंस्ट बात की। जी हाँ, शायद आप लोग को अंजलि अरोरा एंड मुनावर फारूकी का जोड़ी याद होगा फ्रॉम द लॉकअप शो। जी हाँ, ये वही वाला शो है जो मुनावर फारूकी जीते थे ना। उस शो में इन दोनों के बीच में कुछ सीन था, बट यहाँ इन अ रीसेंट इंटरव्यू अंजलि अरोरा मुनावर फारूकी के बारे में बहुत बड़े स्टेटमेंट दे दी। वो क्या बोली आप खुद सुन लीजिए। He know how to play with words and girls very well. This is for मुनव्वर फारूकी। लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना, घुमाना सब जानते हैं वो। ये क्यों कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि उन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी, अभी आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है, किस आधार पर आई हैव
Lots of things, but I don't want to waste my time on this. अब जैसे ये इंटरव्यू बाहर आया, कुछ लोग उनसे अग्री करते हैं कि भाई हाँ वो सही बोल रही है, बट कुछ लोगों का एक डिफरेंट ओपिनियन भी है। जैसे कि मैक्सटन ने कहा, नॉट सपोर्टिंग एनीवन, बट वाज़न्ट शी द वन हु प्रपोज्ड मुनावर फारूकी इन अ शो लॉकअप एंड गॉट रिजेक्टेड बाय हिम। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड सलमान खान के बारे में। तो एल्विश यादव सलमान खान को एक मैसेज दिए, जहां उन्होंने ये फोटो ट्वीट किया जहां पर 7 लोग खड़े हुए एक पोस्टर लेके, जिसमें कि ये लिखा हुआ है, सलमान भाई हमें भी बिग बॉस के घर में रहने का एक मौका दे दो प्लीज। एंड इस पर एल्विश कहे, सलमान भाई कुछ सिस्टम बैठाओ और इन फैंस को भी एंट्री दिलवाओ। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी एक ट्वीट के ऊपर सैवेज रिप्लाई दिए, जहां गाइस बेसिकली किसी ने ऐसे ही एक ट्वीट किया था, आप फोटो में देख सकते हो क्या हो रहा है। तो उस पर्सन ने पूछा था, व्हाट यू डूइंग इन दिस सिचुएशन, आप क्या करोगे। तो एक ट्विटर यूजर ने इसको रिपोस्ट करते हुए लिख दिया था, नथिंग, ही इज गोना टेस्ट इंडिया एंड स्पिट अस राइट आउट। ये ट्वीट को देखकर आशीष चंचलानी को अच्छा नहीं लगा एंड वो उनको रिप्लाई देते हुए कहे, इट एंट योर ब्लैंड अमेरिकन फूड जिसमें कि स्पाइसेस ही नहीं होता है, एंड ब्लास्टेड विद मीडियोक्रिटी दैट ही इज गोना स्पिट इट आउट, प्रे ही डजंट टेस्ट इंडिया फर्स्ट। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट आशीष चंचलानी, तो शायद आप उनकी टीम मेंबर को जानते होंगे, सिमरन धनवानी, वो काफी पॉपुलर है। तो क्या सिमरन धनवानी का एंगेजमेंट हो गया है? वेल, अचानक से वो अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो पोस्ट कर दी थी, जहां पर उनके रिंग फिंगर में एक रिंग आप देख सकते हो, एंड कैप्शन में वो लिखी थी, टू न्यू बिगिनिंग्स, जिसमें कि पूरे कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशंस ही लिखा था। किसी ने लिख दिया था, कांग्रेचुलेशंस आशीष भाई, बट आई डोंट थिंक आशीष के साथ उनका एंगेजमेंट हुआ है, क्योंकि वो खुद ये कमेंट किए थे, यार अब तुम दोनों की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझ पर पीयर प्रेशर डालेंगे। फिर किसी ने कमेंट किया था, जादू भाई कांग्रेचुलेशंस। जादू आप लोग जानते होंगे, वही आकाश डोडेजा जो कि आशीष चंचलानी के भी टीम मेंबर है। और लोग और भी ज्यादा जादू के बारे में सोचने लगे जब आशीष चंचलानी की बहन ये कमेंट कर दी थी, वॉज इट मैजिकल, एंड मैजिकल का हिंदी वर्ड आप जानते होंगे, जादू होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के एक और सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में। तो गाइस, इंडिया की तरफ से इसरो की तरफ से एक और सक्सेसफुल लॉन्च आ गया है, एंड इस बार ये स्पेस मिशन होने वाला है टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया एंड इट इज द ओनली सेकंड मिशन इन द वर्ल्ड आफ्टर नासा जो कि ऐसा टाइप का मिशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसरो के चेयरपर्सन की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया था कि वी विल हैव एन एक्साइटिंग टाइम अहेड एंड हम लोग को और भी ज्यादा नॉलेज मिल सकता है ऑफ ब्लैक होल्स। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड $30 मिलियन का है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में। तो गाइस, न्यू ईयर में बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, कुछ लोग घर में भी रहते हैं, बट ये वाले सेलिब्रेशन को देखकर बहुत सारे लोग ट्रिगर हो गए। जी हाँ गाइस, आप वीडियो देख लो, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। पेरिस से ये वाले सेलिब्रेशन वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग ट्रिगर हो गए कि भाई इन द मोमेंट लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लिटरली सब लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं यार। बट छोड़ो यार, इसमें उनका ही नुकसान है, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन असली फायदा तो न्यू ईयर्स के दिन हैदराबाद पुलिस का हुआ भाई। जहां हैदराबाद से ये वाला न्यूज आया कि न्यू ईयर्स ईव में 3000 लोग वर कॉट ड्रंक ड्राइविंग एंड एक पर्सन का मिनिमम चालान कटेगा भाई 10,000 का, विच मीन्स कि हैदराबाद पुलिस विल अप्रोक्सीमेटली कलेक्ट 3 करोड़ रुपीज। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 के बारे में। तो एक्टर परेश रावल रिएक्ट किए हेरा फेरी 3 के रिलीज डेट के ऊपर। जहां गाइस काफी सालों से फैंस वेट कर रहे हैं हेरा फेरी 3 मूवी का। तो किसी ने परेश रावल से एक क्वेश्चन पूछ लिया, परेश सर कांट वेट एनीमोर फॉर हेरा फेरी 3, द बाबूराव अवतार इज मोस्ट अवेटेड फॉर अस। अरे देवा, कितना देर लगाते हो, जल्दी आओ मस्त नहा धो के। जिस पर वो रिप्लाई दिए, होपफुली दिस ईयर। एंड सही में यार, वी ऑल आर होपिंग कि ये मूवी आए यार ये साल। बात रही मूवी आने की, तो एनिमल पार्क मूवी आने वाला है, विच इज एनिमल पार्ट 2। एंड बताया जा रहा है कि शायद बॉबी देओल का कैरेक्टर जिनको मार दिया गया था पार्ट 1 में, वो शायद रिटर्न कर सकते हैं इन पार्ट 2। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि एक सोर्स की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि रणबीर के अलावा बॉबी प्रूव टू बी द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द फिल्म एंड इसीलिए प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं उनको रिवाइव करने का। रिवाइव वो लोग कैसे करेंगे, वी हैव नो आइडिया, बट अपेरेंटली बॉबी देओल एक जगह इस सिचुएशन के बारे में बात किए थे कि हाइपोथेटिकली अगर उनके कैरेक्टर को वापस लाना होगा तो वो कैसे होगा। तो इस पर वो बोले थे कि देखो, मेरे को उतना ही पता है जितना आप लोग को पता है, लेकिन इतना समझ जाओ कि कोई भी फ्रेंचाइजी का अगर कोई कैरेक्टर पॉपुलर बन जाते हैं तब उनको रिवाइव कर दिया जाता है इवन इफ दे डाई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो गाइस, 2023 में हिंदी फिल्म्स ने कितने पैसे कमाए, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि इन द ईयर 2023 अप्रोक्सीमेटली 4,418 करोड़ कमाया गया था बाय द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभी एंड न्यू के बारे में। तो क्या अभी एंड न्यू ये फेक न्यूज के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल
करेंगे? वेल, वो अपने स्टोरी में ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जहां पर अपेरेंटली एक वेबसाइट में लिखा हुआ है कि इंडियन यूट्यूबर्स अभी एंड न्यू के पास 3 कार्स है। तीनों कौन कौन से गाड़ियां है आप देख लो भाई, वेबसाइट में लिखा हुआ था। बट उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए बोला है, एज पर दिस वेबसाइट वी हैव 3 कार्स, इन रियलिटी वी हैव 0। लगता है हमें पुलिस रिपोर्ट फाइल करना होगा। मे बी हम लोग के पास गाड़ी है और हम लोग को पता ही नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले टू साइड गेमर्स के बारे में। तो ह्यूज यूट्यूबर्स टू साइड गेमर का चैनल को हैक कर लिया गया है। जहां गाइस काफी बड़े फ्री फायर यूट्यूबर्स है ये लोग विद ओवर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड कल उन्होंने ट्वीट करके बताया कि अचानक से उनके चैनल को हैक कर लिया गया है। एंड ऑफ कोर्स उसमें लाइव स्ट्रीम प्ले किया गया था जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, जिसके वजह से यूट्यूब ने उनके चैनल को रिमूव कर दिया है। बट होपफुली यूट्यूब उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, उनका बातचीत होगा एंड उनका चैनल वापस आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो बहुत जल्द ही अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। बट क्या आप इस मंदिर के बारे में ये जानते हो कि इट्स बिल्ट इन अ वे कि इसमें कोई भी रिपेयर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा फॉर 1000 इयर्स। एंड अपेरेंटली ये इतना स्ट्रॉन्ग वे में बिल्ट है कि ये 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक को भी झेल सकते हैं भाई साहब। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ जोशी व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन टोटल गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली नेक्स्ट टॉपर्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले टॉम स्कॉट के बारे में। नाउ टॉम स्कॉट एक काफी बड़े एंड पुराने यूट्यूबर है विद ओवर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। शायद आपने इनका ये वाला वायरल वीडियो देखा होगा जिसका टाइटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है एंड ये उतना ही व्यूज डिस्प्ले करता है जितना कि एक्चुअल व्यूज रहता है। वेल, कल अचानक से उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करके बता दिया कि आफ्टर 10 इयर्स इट्स टाइम टू स्टॉप मेकिंग वीडियोस। एंड या उन्होंने बताया कि वो पार्शियली क्विट करने वाले अपने चैनल को। एंड ऐसा नहीं है कि उनका चैनल डेड हो रहा था तो इसलिए वो छोड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी उनको काफी बढ़िया व्यूज मिलते हैं। वेल, पार्शियली क्विट करने के पीछे उन्होंने रीजन बताया कि वो इंटरनेट में वीडियोस वगैरह बना रहे हैं 25 इयर्स प्लस से। एंड इस चैनल पर एकदम डेडिकेटेड वे में वो लास्ट 10 इयर्स से काम कर रहे हैं। हर हफ्ते वो वीडियोस अपलोड करते हैं एंड कभी वो मिस नहीं किए। तो वही उन्होंने बताया यार कि उन्होंने इतना काम किया, इतना वीडियोस वो बना लिए कि अब उनको थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड करना है विद हिज फैमिली एंड हिज क्लोज्ड वंस। बट उन्होंने बताया यार कि वो कंप्लीटली क्विट नहीं कर रहे हैं यूट्यूब को, वो कम वीडियोस डालेंगे एंड जब उनको मन करेगा वो तब अपलोड करेंगे। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।